दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभाकर और आप देख रहे हो द फ्रंट पेज। आज हम बातें करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में होने वाली स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में। क्या चल रहा है इस स्थानीय निकाय चुनाव का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद मुंबई हो, पूना हो या फिर पिंपरी चिंचवड़ जैसी महानगर पालिका, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक जैसी महानगर पालिका, ये जो महानगर पालिका हमारे नज़रों के सामने पिछले कई सालों से प्रशासक चलाते आ रहे हैं, उनमें अब चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव होगा, किन किन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में भिड़ंत होगी, इन सब के बारे में आज एक संक्षिप्त ऐसा एक ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द फ्रंट पेज। महाराष्ट्र में मौसम बदलते ही सियासी तापमान चढ़ने लगा है। जैसे ही मानसून विदा लेगा, वैसे ही स्थानीय निकाय चुनाव की बिगुल बजेगी। और इन चुनाव की बिसात पर दाव सिर्फ नगर सेवकों का नहीं, बल्कि बड़े बड़े दिग्गजों का भी लगने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई गठबंधन की होगी या सब अपने अपने दम पर उतरेंगे मैदान में। जैसे कि आप जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है महाराष्ट्र में, और जो लंबे अरसे से प्रलंबित सभी स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वो 4 महीनों के भीतर भीतर कराना जरूरी है। यानी सितंबर के आखिर से अक्टूबर की शुरुआत तक ये चुनाव होने चाहिए। मुंबई हो, पुणे हो, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसी प्रमुख महानगर पालिकाओं में चुनाव होने तय है। महाराष्ट्र की आज की राजनीतिक स्थिति को देखें तो 2 बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है। महायुति, जिसमें भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, जहां दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। भले ही कागज पर ये 2 बलवान प्रत्याशी गठबंधन एक दूसरे को भिड़ने को तैयार है, मगर पिछले 5-6 महीनों में सियासी चाल ढाल जो है वो बदलती नजर आ रही है। लोकसभा और विधानसभा में भले ही ये गठबंधन बने रहे, महाविकास आघाड़ी और महायुति, लेकिन महानगर पालिका चुनाव में क्या ये साथ में लड़ेंगे या फिर बन जाएंगे प्रतिद्वंदी, यह सवाल सबके जहन में जरूर होगा। हाल ही में मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, बैठक की, और एक जिसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं ऐसी एक मुलाकात भी उनकी हुई, वो एकनाथ शिंदे से, सह्याद्री गेस्ट हाउस में। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर या ये चुनाव के चलते अपनी तैयारियों को बड़े जोर शोर से शुरुआत की है उन्होंने, और इन तैयारियों में बढ़त ही ले ली है, ऐसा कह सकते हैं हम। शिंदे ने हालिया स्थिति का जायजा जो है वो अमित शाह के सामने रखा हुआ है, और रखने के बाद उन्होंने महानगर पालिका चुनाव में 107 वार्ड्स की मांग रखी है। यानी कुल 227 जो वार्ड है मुंबई महानगर पालिका से, उनमें से लगभग आधे वार्ड एकनाथ शिंदे की शिवसेना मांग रही है। लेकिन अमित शाह ने न तो इस पर हामी भरी, न इनकार किया है, बल्कि बातों बातों में एक बड़ा इशारा दिया। क्या ये पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है, ये अहम सवाल है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पिछले 25 सालों से शिवसेना का गढ़ रहा है। शिवसेना यानी ठाकरे की शिवसेना। लेकिन 2017 में शिवसेना को मिली थी 84 सीटें और भाजपा को 82। तो भाजपा चाहती थी तो राज ठाकरे के साथ पार्षदों के साथ मिलकर अपना मेयर बना सकती थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में गठबंधन की सरकार होने की वजह से शिवसेना को समर्थन दे दिया। मुंबई महानगर पालिका फिर एक बार ठाकरे की शिवसेना के कब्जे में चलेगी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी दोबारा वैसी ही दरियादिली दिखाएगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए, या इस बार खुद का मेयर बनाने का सपना साकार करना चाहेगी। कुछ भी हो सकता है। यह रहा मुंबई का मसला, मामला। अगर हम मुंबई के बाहर की पालिकाओं के बारे में सोचेंगे तो उसमें पुणे तथा पिंपरी चिंचवड़ जैसी महानगर पालिकाओं में अजित पवार और उनकी एनसीपी का क्या रोल होगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल आप वैसे जानते हो कि
महायुति के तीसरे सहयोगी है अजित पवार और उनकी एनसीपी। मुंबई में इनकी खास मौजूदगी नहीं, लेकिन पुणे और ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ है, जैसे पिंपरी चिंचवड़ की बात मैंने कही। यहाँ भी देखना होगा कि भाजपा से सीटों की अदला बदली होती है एनसीपी के उम्मीदवारों के साथ, या फिर सीधी टक्कर होगी। तो क्या महाराष्ट्र की महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन रहेंगे बरकरार, या होगा एक नया मिनी महाभारत? क्या बीजेपी अकेले के दम पर बीएमसी फतेह कर पाएगी? क्या उद्धव और शिंदे की शिवसेनाएं आमने सामने होगी तो एक बड़ी भिड़ंत होगी, और जनता किसे चुनेगी, विकास को या पहचान को? आप क्या सोचते हैं, इस बार बीएमसी में किसका मेयर होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली राजनीतिक रणनीति की खबर सबसे पहले आपको मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे द फ्रंट पेज। धन्यवाद, नमस्कार।